गेंदे का फूल एक ऐसा फूल है जो बड़ी आसानी से कहीं पर भी उपलब्ध हो जाता है और ज्यादातर पूजा पाठ में यही रहता है। बल्कि काफी लोग तो ऐसे भी होते हैं जो गेंदे के फूल को अपने घर में ही लगा लेते हैं क्योंकि ये सरलता से आसानी से उग भी जाता है। लेकिन आपको बता दें कि गेंदे का जो फूल होता है उसमें एक ऐसी अद्भुत गजब की शक्ति पाई जाती है कि इसका इस्तेमाल वशीकरण के लिए, सम्मोहन के लिए और शत्रु से छुटकारा प्राप्ति के लिए भी किया जाता है। और आज के इस वीडियो में बड़ी ही ज्यादा खास जानकारी के बारे में हम आपको बताएंगे कि गेंदे के फूल के और क्या क्या लाभ होते हैं, किस प्रकार इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि ये सरलता से उपलब्ध हो जाता है तो ये जानकारी सभी लोगों के लिए बड़ी ही ज्यादा खास है और विशेष है। तो ध्यान से इस जानकारी को बिल्कुल सुनते रहें। सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव अवश्य ही लिखते हैं, जिससे भगवान शिव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन भी अवश्य ही दबा दें, जिससे इसी प्रकार की खास जानकारी वाले वीडियो आपको हमेशा मिलते रहें। तो दोस्तों आपको बता दें, जैसा कि आप कभी कई बार मंदिर जाते हैं तो वहाँ पर बड़ी सरलता से और आसानी से गेंदे का फूल मिलता भी है। और काफ़ी लोग तो ऐसे होते हैं कि उन्हें प्रसाद के स्वरूप में भी गेंदे का फूल मिल जाता है। और ये काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि नहीं मिलता है। कुछ ही समय होते हैं कि ये अचानक से ही आपको कहीं ना कहीं से मिल जाता है, जैसे कि पंडित जी प्रसाद में दे देते हैं या फिर पूजा पाठ करते समय आपके पास आकर गिर जाता है, या फिर अचानक से कैसे भी किसी भी रूप में कोई दे देता है या कैसे भी मिल जाए। तो आप समझ जाएं कि जिस भी कार्य के लिए, जिस भी मनोकामना के लिए आप मंदिर गए हैं, अब वह आपकी निश्चित ही पूरी होने वाली है, क्योंकि ये बड़ा ही ज्यादा शुभ संकेत बताया जाता है। अब इस बात का ध्यान रखें क्योंकि इस जानकारी के बारे में इस वीडियो में बता दिया गया है। तो मंदिर जाकर जबरदस्ती पंडित जी से यह फूल नहीं मांगना है, क्योंकि अगर तभी इसका लाभ मिलता है जब यह अचानक से आपको मिलता है और ये पूरे योग होते हैं, पूरी संभावनाएं इससे बन जाती हैं कि जो भी कार्य, जो भी परेशानी, जो भी कष्ट आपके मन में अटका हुआ है, अब वह कार्य निश्चित ही होने वाला है। तो जब भी आपके साथ ऐसा होता है, गेंदे का फूल या कोई भी फूल आपको मिल जाता है, तो बस आप समझ जाएं कि भगवान ने आपकी अब सुन ली है। इसी प्रकार से अब आपको ये भी बता दें कि गेंदे के फूल जो आप अपने घर में उगाते हैं उनका इस्तेमाल सम्मोहन क्रिया के लिए, शत्रु से छुटकारे के लिए किया जा सकता है। तो सबसे पहले शत्रु के बारे में बताते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग शत्रु की समस्या से ही परेशान रहते हैं। और ये बात जान लें कि किस किस प्रकार के शत्रु में इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो सबसे पहला इस प्रकार का शत्रु होता है कि कोई ऐसा शत्रु जो आपके आसपास ही रहता है, जो आपसे दोस्ती या आपसे रिश्तेदारी निभाता है, लेकिन पीठ पीछे आपकी ही बुराई पीटता है और आपको नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचता है। जैसा कि आजकल काफी लोगों के घरों में ऐसा भी होता है कि बहुत सारे लोग होते हैं, परिवार के अपने ही लोग होते हैं, और एक दूसरे में इतनी लड़ाई झगड़ा उनमें होता है, एक दूसरे से इतनी जलन वह खाते हैं और इतनी ज्यादा जलन खाने के कारण कुछ ना कुछ एक दूसरे का अनिष्ट करते ही रहते हैं, या फिर कुछ ना कुछ तर्क वितर्क करते रहते हैं, टोकते रहते हैं, कुछ ना कुछ बात बोलते रहते हैं, जिसकी वजह से सामने वाले व्यक्ति के मन के भीतर बहुत ज्यादा कष्ट उत्पन्न होने लग जाता है और उसके मन की शांति ही बिल्कुल भंग हो जाती है। तो इस प्रकार का कोई शत्रु अगर आपको बहुत परेशान करता है तो आप बस इतना ध्यान रखें कि ये गेंदे के फूल को आप व्यवस्था कर लें। ऐसा फूल आपको लेना है जो बिल्कुल डार्क होता है, जैसा कि आप देख भी सकते हैं और आप जानते भी हैं कि गेंदे के फूल में भी कई वैरायटी होती हैं। एक हल्का येलो कलर का होता है, एक डार्क ब्राउन जैसा होता है। तो डार्क कलर का ही कोई भी गेंदे का फूल रेड कलर में आपको मिल जाता है तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसमें ये बात आपको ध्यान रखनी है कि हल्के येलो कलर वाला जो गेंदे का फूल होता है वो आपको प्रयोग नहीं करना है, तो डार्क ब्राउन कलर का ही प्रयोग करना है। अब वह फूल लेने के बाद आपको केवल इतना करना है कि जैसे सिलबट्टा होता है जिस पर काफी पुराने जमाने में चटनी आदि वगैरह पीसी जाती थी, तो अगर आपके पास वैसा सिलबट्टा है तो बहुत ही ज्यादा आसान है, क्योंकि उसी में आपको इसे पीसना है। ये बात भी ध्यान रखनी है कि जैसे स्टील का सिलबट्टा होता है, स्टील की जैसे ओखली होती है, तो उसमें पीसा नहीं जा सकता है। पत्थर की अपनी ही एक अलग ही पहचान होती है और इस चीज को आप स्वयं देख सकते हैं और जानते भी हैं कि पुराने जमाने में पत्थर को रगड़ के ही आग को जलाया जाता था और उसी आग से खाना पकाया जाता था। तो इसी प्रकार जब पत्थर पर कोई चीज पीसी जाती है तो पत्थर की शक्ति उस चीज में भी चली जाती है और पत्थर पर पीसने से उसमें अग्नि तत्व भी मौजूद हो जाता है। तो इसीलिए फूलों को आपको पत्थर पर ही पीसना है, या फिर कहीं से भी आप पत्थर लेकर आ जाएं और उस पर पीस लें।
और इस बात का ध्यान रखना है कि पीसते समय आपको गंगा जल का इस्तेमाल करना है। फूलों का वो जो हमने आपको बताए हैं वैसे फूल आपको ले लेने हैं और गंगा जल उसमें डालते हुए पत्थर पर पीसते चले जाना है। जब आप पीसेंगे तो इस मंत्र का उच्चारण करना है, ओम क्रीम कालिकाय नमः। बस इस मंत्र का उच्चारण करते हुए ये बात आपको ध्यान रखनी है कि काउंट बिल्कुल भी आपको नहीं करना है, बस बोलते चले जाना है। जब तक उसका बिल्कुल महीन पेस्ट ना आप बना लें तो तब तक ही आपको इन गेंदे के फूलों को बढ़िया तरीके से पीसते जाना है और इसी मंत्र का जाप करते जाना है। ये बात भी आप ध्यान रखें कि कम से कम 10 मिनट तक तो आपको उसको सही से रगड़ना है, जिससे अग्नि जो तत्व है उस फूलों की शक्ति में जा सके। और बस उसके बाद इस पेस्ट में आपको लौंग का जो पाउडर है वो भी मिला देना है। यानी कि जब आप पेस्ट बनाएंगे तो उसी के साथ 2 लौंग उसमें डाली जा सकती है, मिलाई जा सकती हैं। ऐसा करके आप इकट्ठा पेस्ट तैयार कर लें और रोजाना बस इसी तिलक का इस्तेमाल करते रहें। जब भी आप शत्रु से मिलते हैं, बातें करते हैं या वो आपको कुछ बातें बोलता है तो बस इसी तिलक को अपने माथे पर थर्ड आई पर लगा कर रखें। जैसे ही ऐसा करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि शत्रु आपको बिल्कुल भी बोलेगा नहीं, टोकेगा नहीं, कुछ भी नहीं कहेगा और आपको परेशान करना ही भूल जाएगा, बल्कि दोस्ती जैसा स्वभाव करने लगेगा। और अगर आपको परेशान करेगा भी तो उसका कोई भी असर आप पर पड़ना ही बंद हो जाएगा। और जब भी ऐसा होता है कि जब शत्रु आपको परेशान करे और आप परेशान ही ना हो तो सामने वाला व्यक्ति ही परेशान फिर वह होने लग जाता है। तो इसी प्रकार यह प्रयोग, यह क्रिया कार्य करती है कि इस तिलक को आपको अपने माथे पर लगा लेना है। इसी से सारे शत्रु बिल्कुल निर्बल हो जाते हैं। तो जिस प्रकार ये प्रयोग हमने आपको बताया है बिल्कुल उसी प्रकार करना है। ठीक इसी प्रकार अगर गेंदे के फूल का इस्तेमाल सम्मोहन के लिए करना चाहते हैं तो उसकी विधि भी जान लें। उसको भी पत्थर पर ही पीसना पड़ता है, लेकिन उसमें लौंग के स्थान पर आपको 2 इलायची डालनी है और ओम क्रीम कालिकाय नमः मंत्र के स्थान पर इस मंत्र का उच्चारण करना है। यह मंत्र इस प्रकार है, ओम क्लीम क्लोम क्लीम नमः। बस इस प्रकार ये मंत्र को बोलते हुए गेंदे के फूल को आपको अच्छी तरह से इलायची के साथ पीस लेना है। और जब आप पीसेंगे तो यही मंत्र बोलते जाना है, ओम क्लीम क्लोम क्लीम नमः। और इसमें ये बात आपको ध्यान रखनी है कि गेंदे के फूल जो आप लेंगे तो इसमें आपको येलो वाले गेंदे के फूल लेने हैं। और ये बात भी आप मुख्य रूप से ध्यान रखें कि जब भी आप गेंदे के फूल लेंगे तो उसमें ये देख लें कि कोई भी पंखड़ी बिल्कुल भी सूखी या टूटी फूटी ना हो या गली हुई बिल्कुल भी ना हो। तो ऐसे फूल का इस्तेमाल आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, बिल्कुल ताजे फूल ही आपको लेने हैं। और जैसा हमने आपको बताया है उसी तरह से आपको ये पेस्ट तैयार करना है। और जब आप इस पेस्ट को तैयार करेंगे तो केवल 1 हफ्ते के लिए ही यह पेस्ट तैयार करना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि 6 महीने का पेस्ट आप पहले ही बना के रख लें और फिर उसका इस्तेमाल करते रहें, क्योंकि इससे ये फूलों का जो पेस्ट आप बनाएंगे यह सड़ जाता है। तो 1 हफ्ते तक ही इसका इस्तेमाल किया जाता है। और किसी को भी आप चाहते हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों की ये समस्याएं होती हैं कि जिससे वह प्रेम करते हैं, जिसके साथ वह रहते हैं, क्योंकि काफ़ी महिलाएं हमसे इस बारे में पूछती हैं कि उनका पति उनकी तरफ देखता भी नहीं है, उनकी कोई परवाह भी नहीं करता है और उनकी कोई बात भी नहीं सुनता है। काफ़ी पुरुष भी ऐसी समस्याओं से परेशान रहते हैं। तो वो लोग इस पेस्ट को तैयार करके इसको अपने माथे पर सुबह नहाकर लगाना शुरू कर दें। आपको ये भी बता दें कि पेस्ट जो तिलक जो माथे पर लगाया जाता है और वो उसी स्थान पर इसीलिए लगाया जाता है क्योंकि वहाँ पर आज्ञा चक्र होता है और पेस्ट लगाने से सीधा प्रभाव आज्ञा चक्र पर पड़ता है, जिससे वो एक्टिवेट होने लग जाता है। और जैसा कि पिछले वीडियोस में भी हमने आपको बताया है कि हर एक व्यक्ति का आभा मंडल होता है, उसमें हर एक चक्र का अपना ही एक अलग घेरा होता है। और मान लीजिए कि अगर आपका आज्ञा चक्र बेकार है तो इससे कोई भी आपकी ओर ना तो आकर्षित होता है, ना ही आपके कोई कार्य बनते हैं और सभी कार्य बिगड़ते चले जाते हैं, शत्रु परेशान करने लग जाते हैं, धन की समस्याएं तो हो ही जाती हैं। तो इसीलिए तिलक लगाना एक बड़ी ही ज्यादा खास विशेष क्रिया कही जा सकती है। और तिलक के बहुत सारे रूप भी होते हैं, जैसा कि इसमें हमने आपको बताया है कि अलग अलग तिलक किस प्रकार बनाए जाते हैं। तो ये आने वाले वीडियोस में निश्चित ही हम आपको बताएंगे कि और कौन कौन सी खास चीज़ों से शक्तिशाली तिलक बनाए जा सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने आपको बताया है कि गेंदे के फूल का इस्तेमाल कैसे सम्मोहन और शत्रु से छुटकारे के लिए किया जा सकता है। तो आशा करते हैं आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। इस खास जानकारी को दूसरे लोगों के साथ भी अवश्य शेयर करें, जिससे सभी लोग इस जानकारी का लाभ उठा सकें। और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा के रखें, जिससे इसी प्रकार के वीडियो आपको हमेशा मिलते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।